नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में देखा था, बहुत सारी चीजें। तो आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, देखें कि मध्य प्रदेश में राजकीय प्रतीक कौन कौन से बनाए गए हैं। तो देखें, नंबर फर्स्ट में आता है राजकीय राजकीय पशु मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये है आपका बारहसिंघा। बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और ये जो है कौन सी प्रजाति का है भैया, ये ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा को बनाया गया है। ब्रेडरी प्रजाति, ये जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। तो मंडला बालाघाट में फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर आपका पाया जाता है ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंघा। देखें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बात और याद रखें, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। दूसरी बात, आप एक और विशेष याद रखें बारहसिंघा के बारे में कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसने अपना शुभंकर जारी किया है, मस्कट कहलाता है। शुभंकर जारी किया है, कब किया है भैया, 2017 में। और उस शुभंकर का नाम है भूर सिंह दी बारहसिंघा। भूर सिंह, ठीक है, भूर सिंह, भूर सिंह दी बारहसिंघा। बारहसिंघा इसका मस्कट या शुभंकर है। ठीक है, और इसका जो भूर सिंह दी बारहसिंघा जो डिजाइन है, तो इसका डिजाइन तैयार किया था रोहन चक्रवर्ती ने। इसका डिजाइन तैयार किया था किसने, रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती ने इसका डिजाइन तैयार किया है भूर सिंह दी बारहसिंघा। और राजकीय पशु को अपनाया कब है मध्य प्रदेश ने, तो 1981 में मध्य प्रदेश में ने राजकीय पशु को अपनाया है। तो आप याद रखें, राजकीय पशु हमारा है बारहसिंघा। कौन सी प्रजाति का भैया, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला और बालाघाट में फैला है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 940 वर्ग किलोमीटर है। एक बात और विशेष की कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका शुभंकर जारी किया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने। और शुभंकर का नाम रखा है भूर सिंह दी बारहसिंघा। 2017 में शुभंकर आया है और शुभंकर का डिजाइन जो है ये रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया है। तो ये हमारा है राजकीय पशु। ठीक है, दूसरा जो है आप और याद रखें, एक हमारा राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी का नाम है दूधराज। दूधराज, दूधराज। इसी का दूसरा नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसी को कहा जाता है शाही बुलबुल। शाह बुलबुल नाम से भी ये प्रसिद्ध है, शाह बुलबुल। तो जो राजकीय पशु है हमारा ये दूधराज है, और ये पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं आप, दूधराज है, पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है ये। और अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखें कि राजकीय पशु को भी मध्य प्रदेश सरकार ने कब अपनाया है, 1981 में। अगली जो बात है कि जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जो दूधराज है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में दो अभ्यारण्य है। एक का नाम है सैलाना। सैलाना जो है ये रतलाम में है। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, रतलाम में। और एक है सरदारपुर। सरदारपुर, तो सैलाना रतलाम में है और सरदारपुर धार में है। और ये दोनों के दोनों क्या है भैया, अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य, और इन्हीं अभ्यारण्यों पर क्या पाया जाता है, इन्हीं अभ्यारण्यों पर क्या पाया जाता है, दूधराज पाया जाता है। एक बात और आप और याद रखें कि जो सैलाना रतलाम सरदारपुर धार है, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, खरमौर पक्षी का संरक्षण हो रहा है। खरमौर पक्षी का मध्य प्रदेश सरकार संरक्षण कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे। अब अगली जो बात है, एक बात और याद रखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब राजकीय पशु के बाद
ठीक है। अगला है तीसरा, राजकीय राजकीय फल। राजकीय जो फल है ये है आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है, आम का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, तो वो है मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, आम। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो आम है, मैगीफेरा इंडिका। आम के बारे में आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में आम की दो प्रजातियां मिलती है। मध्य प्रदेश में आम की दो प्रजातियां मिलती हैं आम की। तो एक जो प्रजाति का नाम है ये है नूरजहां। नूरजहां, एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि नूरजहां किसकी प्रजाति है, तो वो आम की प्रजाति है। तो जो नूरजहां है ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में पाया जाता है। अलीराजपुर में नूरजहां कहाँ पाया जाता है? अलीराजपुर में आम। और आम की जो एक दूसरी प्रजाति है जिसका नाम है सुंदरजा। सुंदरजा, सुंदरजा जो आम है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? रीवा में पाया जाता है। ये दोनों बहुत ही फेमस आम है। सुंदरजा आम को जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये सुंदरजा आम एक जो है रीवा में पाया जाता है। और आप याद रखें एक बात और कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र है, आम अनुसंधान केंद्र। तो ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ में बनाया गया है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आपका क्या है? आम अनुसंधान केंद्र। तो आप याद रखिए राजकीय फल हमारा कौन सा है? आम। तो इसका नाम है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई राजकीय फल हैं, ठीक है। और आम अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर बनाया गया है, ठीक है, यहीं पर बनाया गया है। अब अगला जो है ये राजकीय खेल है। अगला जो है इसी में आप याद रखिए राजकीय खेल। राजकीय जो खेल है ये है मलखंभ। राजकीय खेल कौन सा है भाई मध्य प्रदेश का? ये मलखंभ है, ठीक है। अब मलखंभ मध्य प्रदेश सरकार ने कब से इसको राजकीय खेल बनाया है? 2013 से बनाया है। और याद रखिए एक बात और कि जो मलखंभ अकादमी है, मलखंभ अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भाई? उज्जैन में क्या खोली गई है? मलखंभ अकादमी खोली गई है। मलखंभ अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में खोली गई है, ठीक है। अगली बात एक और याद रखें कि मलखंभ के खेल में मध्य प्रदेश सरकार एक पुरस्कार देती है। उस पुरस्कार का नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी जोशी पुरस्कार जो है, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार ये आपका मलखंभ के लिए दिया जाता है। तो राजकीय खेल हमारा मलखंभ है, 2013 से बनाया गया है। और उज्जैन में आपका मलखंभ अकादमी है, ठीक है। प्रभाष जोशी पुरस्कार इसके लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगली जो बात देखिए, मलखंभ जो है ये आपका एक खंबा होता है, उस खंबे में तेल लगा दिया जाता है, उसमें चढ़ करके करतब दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगली जो बात आप याद रखें, अगली जो बात तो राजकीय मछली है। राजकीय मछली, राजकीय मछली का जो नाम है, राजकीय मछली ये आपकी कौन सी है? महासीर है। राजकीय मछली कौन सी है मध्य प्रदेश की? ये महासीर है। और इसकी प्रजाति यदि पूछी जाए तो टौर प्रजाति की जो है, टौर प्रजाति की ये आपकी राजकीय मछली को बनाया गया है। तो राजकीय मछली जो है आपकी महासीर है और ये टौर प्रजाति की है। और याद रखें कि इसको मध्य प्रदेश सरकार ने कब अपनाया है? तो 2011 से आपका मध्य प्रदेश सरकार ने इसको राजकीय मछली के रूप में अपनाया है, ठीक है। और आप याद रखिए कि जो राजकीय नदी है, तो राजकीय जो नदी है, राजकीय नदी मध्य प्रदेश की, तो ये आपकी कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। राजकीय नदी किसे बनाया गया है? तो नर्मदा को राजकीय नदी बनाया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 2009 में राजकीय नदी का दर्जा दिया है। एक बात यहाँ और भी याद रखें कि मध्य प्रदेश की इसको जीवित नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवित नदी का भी दर्जा इसी नर्मदा को दिया गया है, ठीक है। तो राजकीय नदी के बारे में भी याद रखें कि ये आपकी कौन सी है? नर्मदा है। 2009 में सरकार ने इसको राजकीय नदी का दर्जा दिया है, ठीक है कि नहीं। अब अगली बात की जाए तो राजकीय जो पुष्प है, जो राजकीय पुष्प है, सातवां आप याद रखिए राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प जो है ये आपका कौन सा है? सफेद लिली। सफेद लिली, लिलियम कैंडिमम, सफेद लिली आपका ये राजकीय पुष्प है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये है लिलियम
लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, कैंडिडम, कैंडिडम भी लिखा रहता है, लिलियम कैंडिडम है। और ये जो राजकीय पुष्प है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे और मध्य प्रदेश के संभाग और जिले जानने का प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश को एक मैप के थ्रू देखेंगे कि क्या कैसे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।